नमस्कार दोस्तों, गाजा में जब से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, यानी इजराइल ने जब से सीज फायर तोड़ा है, तब से लगभग 1000 के करीब लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। गाजा एक बार फिर युद्ध की आग में जल रहा है। इजरायली हमलों में 65 से अधिक फिलिस्तीनियों की वो मौत हो चुकी है, जबकि संघर्ष विराम की संभावनाएं धुएं में गोती खाती नजर आ रही हैं। यानी संघर्ष विराम तो धुएं में उड़ चुका है। लगातार बढ़ते हमलों के बीच अब मिस्र ने शांति बहाली के लिए नया प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर हमास ने कुल मिला के अगर देखा जाए तो पॉजिटिव रिएक्शन है, उनका सकारात्मक रवैया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पहल युद्ध को रोकने के लिए पर्याप्त होगी या फिर ये भी एक तरीके से औपचारिक कूटनीति प्रयास बनकर रह जाएगा। इस बीच ईरान और तुर्की ने भी मुस्लिम देशों से आह्वान किया है कि वे गाजा और लेबनान में इजरायली हमलों को रोकने के लिए एकजुट हों। हालांकि अतीत के अनुभवों को देखा जाए तो ये कहना कठिन है कि क्या ये आह्वान व्यवहारिक रूप से कोई ठोस प्रभाव डालेगा, ये भी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा। ये सब जो खबरें निकल के आ रही हैं वो आपको समझना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि गाजा में तबाही जैसी स्थिति है। ईरानी विदेश मंत्री सईद अब्बास और उनके तुर्की समकक्ष हकन फिदनान ने गाजा और लेबनान के खिलाफ इजराइल के नए हमलों को रोकने के लिए मुस्लिम देशों से और प्रयास करने का आह्वान किया। ईरानी विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सोमवार को एक फोन कॉल में दोनों पक्षों ने पश्चिमी एशिया क्षेत्रों में नवीनतम घटनाओं, विशेष रूप से फलस्तीन की स्थिति, गाजा और लेबनान पर इजरायली हमलों की बहाली, यमन पर अमेरिकी हवाई हमले के साथ साथ साझा हितों के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। और इन दोनों देशों ने एक तरीके से हमले को कैसे रोका जाए इसके खिलाफ एक रणनीति भी बनाई है। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष विराम समझौते का भी उल्लंघन करते हुए गाजा और लेबनान के खिलाफ इजराइल के अपराधों और आक्रामकताओं यानी अटैक्स के अपराधों और आक्रामकताओं की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से मुस्लिम वर्ल्ड से क्षेत्रीय देशों से इजरायली अपराधों को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। ईरानी विदेश मंत्री ने यमन के खिलाफ अमेरिकी हवाई हमलों की भी निंदा की है और मुस्लिम राज्यों के खिलाफ आक्रमण और पश्चिमी एशिया क्षेत्रों में असुरक्षा और अस्थिरता को बढ़ने से रोकने के लिए भी क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर बल दिया है। यानी कुल मिलाकर ईरान ने एक तरीके से जो अपना स्टैंड है 1000 लोगों के मारे जाने के बाद उन्होंने क्लियर कर दिया है, कूटनीतिक समाधान खोजने की बात दोहराई है। इस बीच ईरान ने अमेरिकी द्वारा तेल टैंकरों की जब्त करने की रिपोर्ट को भी खारिज किया है। ईरान ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया कि फारस की खाड़ी में अमेरिकी बलों द्वारा जब्त किए गए ईरानी तेल टैंकरों में जाली इराकी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया था। तो ये तो ही ईरान ने क्या कुछ कहा। अब तुर्की की बात समझ लेते हैं। इस मामले में तुर्की ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है और इजराइल से अपील की है कि वो युद्ध को तत्काल रोकें, सीज फायर के नियमों का पालन करें और उन्होंने मिडिल ईस्ट के देशों से भी इस पूरे मामले में नज़र बनाए रखने की मांग की है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान और ईरान से बातचीत के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री और तुर्की के नेताओं ने सीधे तौर पर स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से इजराइल ने सीज फायर का वायलेशन करके 1000 के करीब लोगों को, इस जो दूसरा सीज फायर वायलेट हुआ है उसको तोड़ करके जिस तरीके से उन्होंने मौत के घाट उतारा है, ये किसी भी कीमत पर क्षम्य नहीं है। यानी इसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। मुस्लिम देशों को इस पूरे मामले में आगे आना चाहिए। न केवल मुस्लिम देश, तमाम देशों पर इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। इतना ही नहीं, तुर्की ने कहा है कि अगर जल्द युद्ध नहीं रुकते हैं, यानी जल्द हमले नहीं रुकते हैं इजराइल का गाजा पर, तो फिर इसको लेकर के और रणनीति तैयार हो सकती है। इस बीच इजराइल के खिलाफ गाजा में वो मानवीय सहायता तुर्की ने पहुंचाने का ऐलान किया है। तुर्की ने कहा है कि इजराइल मानवीय अधिकारों को सुरक्षित करना चाहिए, उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। तुर्की ने कहा है कि जो इंतज़ाम, जो राशन पानी और जो मानवीय सहायता गाजा वासियों को मिल रही है, इस पर किसी भी तरीके के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस बीच तुर्की ने भी कुछ सामग्री वो भेजी है। इन सब के बीच गाजा में हमने आपको बताया कि कैसे ये सीज फायर टूटने के बाद 1000 से ज़्यादा लोगों की तो मौत हुई, लेकिन इस बीच 24 घंटे में 65 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत 48 घंटे में हो गई है। यही कारण है कि मिस्र ने एक नया प्रस्ताव लाया है। मिस्र का जो प्रस्ताव है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि मिस्र ने आखिर जो प्रस्ताव लाया है, हमास ने इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। मिस्र ने युद्ध विराम समाप्ति होने के बाद कहा है कि इजराइल ने गाजा में फिर से ताबड़तोड़ हमले शुरू किए हैं और पिछले ही दिन 65 से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा है कि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे अधिकतम शामिल हैं। अब इस युद्ध विराम को बहाल करने के लिए मिस्र ने नया प्रस्ताव ला दिया है।
मिस्र ने पूरी तरीके से स्पष्ट कहा है कि बहाली में प्रस्ताव जो पेश किया है उसमें कहा गया है कि हमास इजराइल द्वारा गाजा में मानवीय सहायता की अनुमति देने और 1 सप्ताह के लिए युद्ध विराम लगाने के बदले में अमेरिकी इजरायली सहित 5 जिंदा बंधकों को रिहा करेगा। इसके अलावा इजराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को भी रिहा करेगा। अब इस पूरे मामले में हमास ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, यानी हमास ने कहा है कि अगर वो रिहा करते हैं तो हम भी जो है वो मानवीय सहायता दें और हमारे लोगों को रिहा करें तो हम भी उनके लोगों को रिहा करेंगे। हमास के अधिकारी ने कहा है कि मिस्र के इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया है। उन्होंने ज़्यादा जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन दोनों अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कही है कि इस पूरे मामले में हमास का सकारात्मक रुख है और उन्होंने इस बात को मान लिया है। अब मानना इजराइल को है। इजराइल आगे क्या कार्रवाई करता है, क्या इजराइल मिस्र के इस एक्शन पर कुछ प्रभावी बातें कहता है, क्योंकि मिस्र जो है वो नहीं चाहता है कि जो युद्ध बढ़ रहे हैं वो युद्ध जो है वो बढ़े। किसी न किसी तरीके से अगर सीज फायर होता है तो सीज फायर को फिर आगे और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर सीज फायर कुछ दिनों के लिए ही नहीं होगा तो फिर उस सीज फायर को बढ़ाया नहीं जा सकता है। यही कारण है कि मिस्र फिलहाल सीज फायर के लिए लगा है कि किसी भी तरीके से सीज फायर हो जाए। हालांकि इजराइल इस बेदर्दी के साथ वहाँ पर हमले कर रहा है कि जो मानवीय यानी मदद करने वाले लोग हैं उनको तक भी नहीं छोड़ रहा है, चाहे फिर क्यों ना वो यूएन के ही अधिकारी हों, यूएन के शांति दूत ही क्यों ना हो, वो उन पर भी भीषण हमले कर रहा है। और अब इस जो दोबारा इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, इसके बाद से तो बड़ी ही आक्रामकता के साथ गाजा पट्टी में वो हवाई हमले कर रहा है। हालांकि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच से इसकी आलोचना होती है तो इजराइल इससे बखूबी पल्ला भी झाड़ लेता है। इजराइल कहता है कि हमने किसी को नहीं मारा है। गाजा में हमास के लड़ाकों को मारने की आड़ में पहले तो वो निर्दोष बच्चों और महिलाओं को मार रहा है और फिर उनकी जो रिपोर्टिंग कर रहा है, यानी जो अल जजीरा के पत्रकार हैं, उनको तक भी नहीं छोड़ रहा है। और इन पत्रकारों पे हमले को अगर यूएन मानवीय रूप में दिखा रहा है तो यूएन के अधिकारियों पर भी हमले बरसाए जा रहे हैं, यानी उन पर भी बम गिराए जा रहे हैं। और अगर इन बम में गंभीर हालत में कोई हॉस्पिटल पहुंच रहा है तो उस हॉस्पिटल को भी उड़ाया जा रहा है। इस तरीके की स्थिति इजराइल ने पैदा कर दी है। लेकिन अब ईरान और तुर्की ने सीधे तौर पर इजराइल को चेतावनी दी है। मिस्र ने ये प्रस्ताव लाया है। इन सब प्रस्तावों और चेतावनियों की बात ये देखना होगा कि क्या वाकई में ये सब इजराइल के द्वारा जो किया जा रहा है वो रुकेगा या फिर ये सब हवा में यूं ही उड़ता चला जाएगा। क्योंकि इजराइल लगातार यूएन पर भी हमने आपको बताया कि यूएन ने भी लगातार उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि तैयारियां जो हैं वो बखूबी हैं। तो गाजा में जिस तरीके से बमों की गूंज से गाजा कांप रहा है, इजराइल हमलों में 65 और फिलिस्तीनी अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इस बार मिस्र शांति बहाली का जो नया प्रस्ताव रखा है ये दिलचस्प होगा। देखने की बात होती है कि हमास ने सकारात्मक रवैया तो अपनाया है, लेकिन शांति वार्ता कितनी बाकी है। उधर हमले में बातचीत की टेबल न उड़े तो बातचीत संभव, क्योंकि जो हमले जितनी तेज़ी के साथ इजराइल कर रहा है उससे तो लग रहा है कि बातचीत का टेबल ही उड़ जाएगा। उधर ईरान और तुर्की भी जो है वो मुस्लिम देशों से आह्वान कर रहे हैं। तो फिलहाल अब अपने सुझाव दीजिए, ये सब महज निंदा और चिंता में ही देश बीत जाएंगे या फिर कुछ एक्शन मिलेंगे? अपने सुझाव दें इस वीडियो में। नमस्कार।